15 नवंबर ऐतिहासिक दिन है। झारखंड के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए वो ऐतिहासिक दिन है। वो इस कारण से है कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है और संयोग कहिए कि इस वर्ष वो 150वीं वर्षगांठ 150वें वर्ष मनाया जा रहा है। तो भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ आदिवासी समाज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देशवासियों के लिए वो एक प्रेरणा का एक स्रोत है। आप सबके ध्यान में है कि जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों की दस्ता से मुक्त होने के लिए उनके नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ वो आप सबके ध्यान में है। लेकिन इन सभी महापुरुषों को एक प्रकार से गुमनाम ही रखा गया था। उनकी कोई बहुत अधिक यानी देश के पैमाने पर लोग जाने भी कि जनजाति समाज में भी कोई महापुरुष पैदा हुए और उन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया है उसको एक प्रकार से कुछ एक कह सकते हैं कि झारखंड के भी कुछ वर्ग के बीच में ही सिर्फ बनाया जाता था। मानो उसको इस रूप में देखा जाता था कि वो सिर्फ आदिवासियों के ही महापुरुष है या आदिवासियों में भी सिर्फ मुंडा जातियों की है और सिर्फ राज्य के आसपास के लोगों की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको सीमित नहीं रखा बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस प्रकार से जो देश में जो हीरो रहे उनको देश के स्तर पर स्थान देना और देश के पटल पर उनको पहचान दिलानी यानी वहाँ तक पहुँचाना, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के स्तर से भी और सरकार बनने के बाद भी उसको किस प्रकार से स्थान दिया गया, महत्व दिया गया। अब पहली बात झारखंड राज्य के निर्माण की ही गाथा अगर हम देखें कि राज्यों के लिए लंबी समय से लोग संघर्ष भी कर रहे थे, लेकिन राज्य तब बना जब केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो देश के अंदर में उस वक्त 3 नए राज्य बने, लेकिन 2 राज्य जिसको कह सकते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र था, माने अधिकांश संख्या में आदिवासी हुआ करते हैं, उसमें से झारखंड और छत्तीसगढ़, यानी 2 ऐसे राज्यों का जहां पर बहुतायत में बड़ी संख्या में आदिवासी जनजाति भाई बहनें होते हैं, उसको भी राज्य का दर्जा दिया। झारखंड भी राज्य बना और छत्तीसगढ़ भी बना, उत्तराखंड भी राज्य बना। लेकिन मैंने इन 2 राज्यों का इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे बड़ी आबादी जनजाति आदिवासी समाज की रहती है। और साथ ही आप सबको ध्यान में आना चाहिए कि झारखंड का जो निर्माण हुआ उसकी जो तिथि तय हुआ कि भाई हम झारखंड राज्य की निर्माण की तिथि को कौन सा तिथि को हम रखें, तो मैं कहूँगा कि उस समय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी उस तिथि को चुना कि जो भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन है 15 नवंबर, जो कि आदिवासी जनजाति समाज में से एक हीरो थे। उनको भगवान के रूप में उनको स्थापित किया, लोग पूछते हैं। और उस उनके जन्मदिन को राज्य निर्माण को भी एक प्रकार से एनडीए गवर्नमेंट ने या स्वर्गीय अटल जी ने उसको 15 नवंबर को समर्पित किया। 15 नवंबर झारखंड का भी एक निर्माण जिसको बोलते हैं, जन्म या कह सकते हो कि जन्म हुआ वो 15 नवंबर को, यानी उनको जन्मदिन को एक प्रकार से समर्पित किया गया।
इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जनजाति समाज के प्रति जो एक भाव है कि भाई हम उसके लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि उस समाज का उत्थान हो, उस समाज का, जनजाति समाज का देश में मान हो, सम्मान हो, इसकी प्रयास जब जब सरकार बनाने का अवसर मिला, केंद्र में भी आप सब देखे होंगे कि सरकार ने किया। सरदेय अटल जी की सरकार में एक और काम किए उस समय, वो काम किए जनजाति मंत्रालय, यानी पहले एक ही मंत्रालय में सब कुछ होता था, जितना भी कल्याण से संबंधित जो जुड़े हुए मामले होते थे, चाहे दलित का हो, जनजाति का हो, ओबीसी का हो। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजाति समाज के लिए जनजाति जो मंत्रालय है अलग से बनाए, और देश के अंदर में 700 ऐसी जातियां हैं, सबकी अलग अलग बोली भाषा का एक डिफरेंस है, लेकिन उसमें से जो एक तीसरी सबसे बड़ी आबादी जनजाति समाज में से संथाली आबादी है, संथालों की। तो संथाल जनजाति भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया। तो ये आप सोच सकते हो। और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने, तो आप सबने देखा कि पिछले दिनों पहले तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जहाँ झारखंड प्रदेश में राज्यपाल हुआ करती थी, और आज देश के सर्वोच्च पद पर, यानी देश के राष्ट्रपति के उस पद तक पहुंचाया, तो ये भी एक जनजाति समाज से, संथाली समाज से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आती है, तो उनको भी वहाँ पदस्थापित किया। यानी एक कितना बड़ा मान और सम्मान लगातार। और उसके बाद अगर आप देखें, आज उड़ीसा में मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, वो भी ट्राइबल है और संथाली समाज से आते हैं। दूसरा जो छत्तीसगढ़ की, जिसकी मैंने पहले उल्लेख किया, छत्तीसगढ़ में आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अभी, तो वहाँ भी ट्राइबल मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम आदिवासी समाज के लिए सिर्फ हम राजनीति नहीं करते कि उनका सम्मान कैसे बढ़े, उनका मान कैसे बढ़े, वो ऐसे कैसे प्रगति करे, उसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, कभी भी उनको यूँ ही नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसको मान और सम्मान को देने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे बड़ा काम किया 2021 से। वो काम क्या किया, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को, जो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन है, तो झारखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में यह मनाया जाता है। यानी हमारे जो एक प्रकार से, जैसे मैंने पहले कहा कि जनजाति समाज में ऐसे बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए हैं, लेकिन एक को प्रतीक मान करके कि हम उन महापुरुषों को हम सम्मान करें, तो एक जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये अपने आप में कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आज तक किसी भी सरकार ने आज़ाद भारत में इतना मान और सम्मान जनजाति समाज को नहीं दिया। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि विकास से संबंधित भी किस प्रकार से, अगर आप देखें, पहले एकलव्य विद्यालय जो जहाँ पर ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, तो 2014 के पहले पूरा देश में मात्र कितना था, 123 विद्यालय हुआ करते थे। आज 715 एकलव्य विद्यालय है, जिसमें से 426 विद्यालय इस समय रनिंग में है और बाकी जो शेष है वो निर्माणाधीन है। आप सोच सकते हो, यानी छलांग भी कितना लगाया गया, इससे आप समझ सकते हो। यानी उसको
आप गुना कर लीजिए, 100 से लेकर के 700 जहाँ पहुँचता है, यानी 6 गुना से भी कहीं अधिक की ये छलांग लगाई गई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और उस समय जो स्कूल के लिए जो बजट होते थे कि एक स्कूल को बनाने में 12 करोड़, तो आज 38 करोड़ में बन रहे हैं। और उस समय जो एकलव्य विद्यालय में जो खर्च होते थे 278 करोड़ रुपया, आज 6,390 करोड़ रुपया खर्च हो रहे। यानी भारत सरकार की योजना है कि भाई जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय चलता है, यानी उस स्टैंडर्ड का एकलव्य विद्यालय भी हो, ताकि वहाँ भी बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बने, अच्छे स्किल्ड को प्राप्त करें आगे चल करके। तो किस प्रकार से पहले मात्र कितना बच्चे पढ़ते थे कि 2014 के पहले 35,000 बच्चे मात्र पढ़ा करते थे एकलव्य विद्यालय में, और आज के तारीख में 1,32,000 बच्चे एकलव्य विद्यालय में, यानी ट्राइबल बच्चे पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ आए थे 15 नवंबर को 2023 में प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जनमन योजना खूंटी से ही उन्होंने घोषणा की, शुरुआत किए, ताकि ये जो पीएम आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत जो छोटे छोटे जैसे जातियाँ ट्राइबल में भी कई जो प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं, यहाँ पर सुदूर जंगलों में रहते हैं, उनके यहाँ तक आने जाने की सुविधा, उनको नहीं घर नहीं है, उनके पास पीने की पानी नहीं है, ऐसे जो बुनियादी सुविधाएं उनके पास बिल्कुल अभाव का है। इस योजना के तहत इस देश की भारत सरकार ने, यानी पहले 4,000 करोड़ रुपया था, अब उसको 15,000 करोड़ रुपया से भी विभाग में बढ़ा करके, जो पहले पूरे कालखंड में जो 24,000 करोड़ रुपया का था, अब 1,24,000 करोड़ रुपया तक के गए जो ट्राइबल मिनिस्ट्री में, ताकि हम उन सुदूर क्षेत्रों में लोग रहते हैं तो वहाँ भी विकास का काम पहुँच सके। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप देखते होंगे जो राजनीति उन लोगों के लिए करता है जिनकी बड़ी आबादी होती है, तो समझता है कि इनको हम उत्थान करेंगे, इनके विकास करेंगे, इनके पास हम सड़क बनाएंगे, इनके लिए हम बिजली पहुंचा देंगे, तो ये हमें वोट देंगे। लेकिन आप उन प्रिमिटिव ट्राइब्स का तो आप जानते हो, झारखंड में भी कितनी आबादी है उनकी, मुश्किल से हम समझते हैं 3-1 लाख आबादी होगी, 2 लाख करीब आबादी है पहाड़िया जनजाति का, और बाकी सब मिला जुला करके, हमने राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, हो सके उससे भी कम हो। तो उनके वोटर के नाते कोई मजबूत नहीं होते हैं, ताकतवर नहीं होते हैं, तो उनके लोग देखते भी नहीं हैं। और इसलिए आप सबको ध्यान में दिलाते हैं, जब बीजेपी की सरकार थी तो प्रिमिटिव ट्राइब्स का एक बटालियन भी यहाँ झारखंड सरकार ने बनाई थी, रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, और उसमें से आज हजारे करीब बच्चे, क्या कहते हैं, उसमें से बटालियन में पुलिस में आप जॉब, यानी आप 700-800 परिवारों के घर के बच्चों को अगर जॉब मिला तो एक बड़ी बात है। हम राजनीति सिर्फ वोट के कारण नहीं करते, हम राजनीति करते समाज का उत्थान कैसे हो, और समाज के जो अंतिम पायदान पर भी जो व्यक्ति खड़े हैं, जो पड़े हुए हैं, वो भी कैसे खड़े हो सके, कैसे चल सके, कैसे दौड़ सके। ये भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस काम को लगातार कर रही है। और आप सबको एक जानकारी और है, बताना चाहूँगा कि जो कई एक वीर हुए हैं जो युद्ध काल में लोग शहीद हुए, लेकिन उनके नामों से या जिन लोगों ने ख्याति प्राप्त की, लेकिन सिर्फ हम उनको जानते थे, जैसे अलवा टेका इस झारखंड की धरती गुमला से, आज उनके नाम से जब कई एक द्वीपों के, अंडमान निकोबार द्वीप में, द्वीप समूह में कई एक द्वीपों का नामांकन हुआ, तो उससे एक द्वीप अलवा टेका के नाम से भी नामांकन किया गया।
यानी आज एनडीए गठबंधन की और मोदी जी की सरकार ने देश में इस प्रकार की लोगों को सम्मानित करना, उनको स्थान देना, उसके बाद भी आप सबने देखा होगा कई एक पद्म पुरस्कार से जो पद्मश्री, पद्म पुरस्कार, विभूषण से जो सम्मानित किया गया, तो कई एक ट्राइबल्स जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिनका योगदान रहा है, वो कभी सपना में भी नहीं सोच सकता था कि वे उनके बारे में उनको पद्म भूषण से या पद्मश्री से उनको सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के भी आप सब लोग कई लोगों को जानते हैं। तो इन सबको सम्मानित किया गया ताकि वो भी हौसला के साथ उस समाज के लोग भी जो उनका योगदान है समाज में, उनको स्थान देना, उनको सम्मानित करना, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि, ये सोच है। और इसी सोच के तहत ये 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। झारखंड में भी 15 तारीख को रांची में भी कार्यक्रम होगा, रांची के शहर में भी, और फिर खूंटी में भी कार्यक्रम। उस दिन स्थापना दिवस है, सरकारी प्रोग्राम भी होता है, लेकिन पार्टी के ओर से भी खूंटी में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग उस दिन आयोजित कर रहे हैं। और रांची में भी, रांची में आपका क्या बोलते हैं इसको, संग्रहालय, पुराना जेल जहाँ संग्रहालय है, वहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी और डिस्टिलरी तक जहाँ पर उनका समाधि स्थल है भगवान बिरसा मुंडा जी का। और खूंटी में भी बड़ा रैली होगी 15 तारीख को। नहीं, ओली हाथू में वहाँ सिर्फ पुष्पांजलि होगी, लेकिन खूंटी में एक बड़ा कार्यक्रम होगा पार्टी का, पार्टी की ओर से। और शेष झारखंड के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम अलग अलग तिथि को होगी, लेकिन ये कुल मिलाकर के इस नवंबर में इस कार्यक्रम को हम सब लोग सभी जगहों पर करेंगे, ताकि ये जो आदिवासी महापुरुष हुआ करते, उसके साथ कई कार्यक्रम को हम सब लोगों ने रखा है साथ में, क्योंकि महापुरुषों का जितनी भी प्रतिमाएं होती हैं तो आप देखते हैं कि लवारिस की तरह रहता है। तो पार्टी की ओर से ये सब जगह निर्देशित है कि भाई 13-14 को उसका साफ सुथरा करके वहाँ दीप जलाना, और फिर 15 नवंबर को उन महापुरुषों पर माल्यार्पण भी करना। ऐसा नहीं कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है और उसको हमने जनजाति गौरव दिवस कहा है, तो जनजाति समाज के भी और भी जो महापुरुष है, और उसके साथ साथ बाकी भी जो महापुरुष है जिनकी भी जहाँ कहीं प्रतिमा लगी है, तो हम उन सारी प्रतिमाओं पर भी उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता होते हैं उसको माल्यार्पण करेंगे। तो इस प्रकार की ये कार्यक्रमों का एक लंबी श्रृंखला है, तो मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ हम शेयर करें, क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक कदम है जनजाति गौरव दिवस मनाना। और ये जो भारत सरकार ने, चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद।